अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू के चटखारा कबाब की रेसिपी और इसके साथ बनाऊँगी एक ज़बरदस्त चटनी भी, जो कि इन कबाबों के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। जिन लोगों को स्पाइसी फूड पसंद है, ये कबाब उनके लिए एक परफेक्ट ट्रीट बनने वाले हैं। मसालों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, क्रिस्पी टेक्सचर और आलू का सॉफ्ट और क्रीमी फ्लेवर इन कबाबों को बनाता है एक मस्ट ट्राई। इन कबाबों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको हम चंद ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी और इजी चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के आलू। आलू को मैंने 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आलू को छन्नी में रखा था। अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है। आलू खुश्क हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूँगी। 2 ऑप्शन है, आप इस तरह के मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ। आलू को इस तरह से हम ग्रेट करेंगे तो इस तरह ग्रेट करने से देखें इसमें गुठली आने का कोई भी चांस नहीं होता, जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और टूटते नहीं हैं। आलूओं को अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं सब्जियां शामिल करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 3 टेबल स्पून पुदीना, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। और 3/4 कप इसमें मैं फ्रेश हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सब्जियों की कटिंग बारीक करनी है आपने। अब यहाँ पर मेरे पास थी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। कलर, खूबसूरती और फ्लेवर के लिए 2 से 3 मैंने ऐड करी हैं। इसके अलावा हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, जो कि 2 से 3 है। इनको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं खाना तो इनकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया शामिल करूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल करूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। 4 बड़े साइज़ के आलूओं के हिसाब से जो मैं मसाले इस वक्त ऐड कर रही हूँ वो थोड़े कम हैं। क्यों कम हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। हाफ टी स्पून मैं नमक का इस्तेमाल करूंगी। ध्यान रखिएगा, नमक आलू को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, कम लगे तो आपने ऐड करना है। चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। आलू में इस वक्त मॉइस्चर है, तो इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके मॉइस्चर को मज़ीद एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें मैं 3/4 कप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। ये 3 अदद ब्रेड के स्लाइस थे, जिसको मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। और अब एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर ये कबाबों का मिक्स आपको लगे कि काफ़ी स्टिकी हो रहा है और ये संभल नहीं रहा, अभी भी गीला है, तो इसमें आपने मैदा, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इन तीनों चीज़ों को मज़ीद ऐड कर दिएगा, फिर मिक्स करके देखिएगा तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसके कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि हम इसके मीडियम साइज़ के कबाब बना रहे हैं। इन कबाबों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओवल यानी कि फ़िश के जो पीसेस होते हैं ना, उसकी तरह का शेप दूंगी, जिसमें बिल्कुल ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये फ़िश के पीसेस हमने फ्राई कर कर रखे हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको शेप कर लिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप में इनको बना सकते हैं या फिर आप इन्हें स्क्वायर या ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एक कबाब मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से तमाम आलू के मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। अब क्योंकि इसमें हमने स्पाइसेस कम रखे हैं, तो यहाँ पर एक और काम आपने करना है। तो इसका एक और ज़बरदस्त सा मसाला बनाते हैं जो इन कबाबों को मज़ीद स्पाइसी और चटखारेदार बनाएगा, जिसके लिए 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। ये सफ़ेद ज़ीरे को मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा मज़ेदार बनाने के लिए इसको ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का, जिसकी क्वांटिटी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक देखें परफेक्ट सा हमारा चटखारेदार सा एक मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जो कि इन कबाबों में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा। अब एक कबाब आपने लेना है, इसको इस तरह से मसाले के ऊपर रखना है, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। कबाबों को मसाले से आपने कवर करना है। एक साइड पर मैं मसाला लगा रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसकी दोनों साइड को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें आपने इसका कबाब बनाकर तैयार कर लेना है। तमाम कबाबों के ऊपर मैंने इसी तरह से मसाला कोट कर लिया था।
अब इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रिज में रखें, क्योंकि ये थोड़े से नरम हो रहे हैं, ये थोड़े स्टे कर जाएंगे, तो इसके लिए आपने इन्हें फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। आधे से 1 घंटे के लिए आप इन्हें रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अब इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 अदद मैंने ली हैं बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, 1 गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है, 3 से 4 जवे हैं लहसुन के। हाफ टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ, इसके अलावा हाफ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास है इमली का पल्प, 2 टेबलस्पून इमली लेके उसको मैंने आधे कप पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बीज मैंने अलग कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसका इस तरह से पल्प निकाल लिया है। ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को और देखें परफेक्ट सी हमारी चटनी बनकर तैयार है। इस मज़ेदार सी चटनी के साथ जब आप ये आलू के कबाब खाएंगे तो बिलीव मी आपका हाथ ही नहीं रुकेगा खाते खाते। इस चटनी को आप दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में कबाबों को हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सारी की सारी पकी हुई हैं। हमें सिर्फ इनको हल्का सा कलर देना है। जब एक साइड इनकी फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें, ताकि दूसरी तरफ से कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो इनका टोटल टाइम जो है वो 3 से 4 मिनट है। ये 3 से 4 मिनट में एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही कबाब फ्राई हो जाएं उसके बाद आप इन्हें किसी पेपर टॉवल पर निकाल कर रखें, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ये एब्जॉर्ब कर ले। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इन कबाबों को गर्मा गर्म सर्व करने का अपना ही मज़ा है। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, बल्कि आपके मूड को लिफ्ट करने का बेस्ट तरीका है। चाय के साथ, फैमिली की गपशप हो या दोस्तों की महफिल, ये कबाब सभी को पसंद आने वाले हैं। एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी फ्लेवर है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर नई रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी एक नए फ्लेवर की दुनिया में। फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, एंजॉय योर टेस्टी ट्रीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।